हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। एज यू नो कि भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, पर क्या ये सरकार और विपक्ष के बिना संभव है? नहीं ना। तो आपने देखा होगा कि सरकार तो बहुत मजबूत है। मोदी जी को देखकर कोई भी कह सकता है कि यस वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, पर क्या विपक्ष को देखकर ऐसा कहा जा सकता है? तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या इसके लिए जनता जिम्मेवार है जिन्होंने वोट नहीं दिया विपक्ष को, या सरकार जिम्मेवार है, या विपक्ष खुद जिम्मेवार है? मेरा ये मानना है कि इसमें विपक्ष ज़्यादा दोषी है, क्योंकि विपक्ष उन बातों पर राजनीति करता है जिन मुद्दों से देश को नुकसान होता है, और देश के नागरिक जब ये बात जानते हैं तो वो गुस्सा करते हैं और वोट नहीं देते हैं फ्रस्ट्रेशन में, और जिसके कारण हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन हो। एक ऑप्शन ज़िंदगी में कोई नहीं चाहता है, हर चीज़ में। चाहे आप कपड़ा के मामले में लीजिए या वर वधू चुनने के मामले में लीजिए, हर कोई चाहता है कि वी शुड हैव सम ऑप्शंस, और उस ऑप्शन में कोई एक अच्छा कंपेटेबल चीज़ हम लोग को मिले। तो सरकार चुनने में भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास ऑप्शन हो, बट वो मिल नहीं पाता है, जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट है। तो हम लोग इन मुद्दों पे बात करेंगे जहाँ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन शुड बी ऑन सेम पेज। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए और सरकार को भी विपक्ष का साथ देना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से मिलकर इस पे काम करना चाहिए। तो सबसे बड़ा बात हम लोग करते हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, क्योंकि आप कितना भी संविधान का दुहाई दे दीजिए, कितना भी आप फ्रीडम फाइटर्स का बात कर लीजिए, कितना भी आप राजा महाराजाओं का बखान कर लीजिए, जब आपका देश ही नहीं बचेगा या कोई दूसरा देश आपके देश पे कब्जा कर लेगा, तो गुलाम देश के नागरिक होते हुए आपके पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। तो सबसे ज़रूरी यही है कि देश रहना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे देश के जवान हैं उनको अच्छा सुविधा मुहैया हो, उनको अच्छा हथियार मिले, और उनको हर तरफ से सपोर्ट मिले। ये ना कि उन पर शक किया जाए, उनको शक की निगाहों से देखा जाए। विपक्ष कितना बार जवानों पे सवाल उठाता है, जवान जो स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उस पर सवाल उठाता है। विपक्ष को लगता है कि इसका सरकार फ़ायदा उठा लेगा। ठीक है, सरकार फ़ायदा उठाता है इस पर कुछ, ये इसलिए उठा पाता है क्योंकि आप जवानों को टारगेट करते हैं। यदि आप शुरू से जवानों को टारगेट ना करें तो सरकार इसमें क्या फ़ायदा उठा पाएगा? मान लीजिए कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक होता तो आप सराहते कि हमारे जवानों ने अच्छा काम किया है, क्या प्रॉब्लम था इससे? जनता क्या आपको गलत नज़र से देखती? जनता सोचती कि यू आर रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, बट आप लोग ऐसा करते नहीं हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। और तो और विपक्ष और सरकार को ये देखना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन हो आर्मी में, हम लोग के आर्म फोर्सेस को बहुत सारा वेपन जो है वो मॉडर्न मिले, जिससे वो युद्ध के मैदान में अच्छे से युद्ध कर सकें। और इससे भी, और इतना ही इम्पोर्टेंट एक और बात है, हथियार। हम लोग बहुत सारा हथियार बाहर से खरीदते हैं, जो कि रुकना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो कि जब युद्ध होगा तो जो सामने वाला देश है वो हम लोगों को हथियार देगा कि नहीं देगा, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो वी शुड मेक श्योर डैट 80% के आसपास हथियार भारत में ही बने, जिसके कारण भारत को युद्ध में एक एज मिलेगा। भारत कभी हार नहीं पाएगा कोई युद्ध, क्योंकि चाइना के पास भी आपके जैसा ही जनसंख्या है, चाइना के पास आपसे ज़्यादा इकोनॉमी है। तो आप यदि इतना ध्यान नहीं दीजिएगा तो यू शुड बी इन बैक फुट फॉर डैट। तो गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन शुड मेक श्योर कि इन मुद्दों पे कभी राजनीति ना हो। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा के मामले में। जापान को आपने देखा होगा, जापान के पास कोई खनिज लवण नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है उसके पास, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कुछ नहीं उसके पास। उसके पास क्या जानते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, जिस कारण जापान इतना तरक्की कर पाया। भारत के पास ह्यूमन रिसोर्स का कमी है। भारत का जो पॉपुलेशन है बहुत यंग है, उसके बावजूद यदि आपका देश डेवलप ना कर पाए तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? शिक्षा का। एंशियंट टाइम से ही हम लोग के जो शिक्षा पद्धति था, जो तरीका था, उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखा जाता था। आज के समय में प्रैक्टिकल अप्रोच ख़त्म हो गया। तो एक विगरस रिफॉर्म चाहिए, ज़बरदस्त रिफॉर्म चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ विपक्ष और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। यदि राहुल गांधी कोई अच्छा सुझाव देंगे तो ठीक है, मोदी जी नहीं माने बात की बात, देश का जनता तो जानेगा ना कि राहुल गांधी इज़ गिविंग सम गुड एडवाइस टू आवर प्राइम मिनिस्टर। तो देश का जनता कल को उनको अच्छा समझेगा, वोट भी उनको देगा सीरियसली। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग पढ़ाई कर कर बाहर चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शिक्षा का स्तर अच्छा है नहीं। टैलेंट है तब तो वो बाहर जाकर अच्छा काम कर पा रहे हैं, पर चूंकि यहाँ पे आप वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए यहाँ लोग रहना नहीं चाहते हैं। आप लोग खुद सोचिए मन में कि आपको मौका मिले अमेरिका जाने का, आप भारत में रहिएगा? यू गेट योर आंसर, नहीं रहिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो बाहर मिलता है। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष और सरकार को सोचना चाहिए कि भारत अपना फुल पोटेंशियल तभी रीच कर सकता है जब वो पूरा ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इसके बिना ये संभव नहीं है। अब हेल्थ पे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे जवान लोग। तो जब बचपन में ही आप माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे, कुपोषित रहेंगे, तो आप अपना फुल पोटेंशियल कभी रीच कर सकते हैं? जब आप भूखे रहेंगे तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे, स्किल डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो जब आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आप स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। तो इस पे भी ध्यान देने का ज़रूरत है। सरकार को ये मेक श्योर करना होगा कि सभी को सुविधाएं अच्छी मिल सके। आप लोग कोलैबोरेशन करवा सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे दाम आधा हो जाए और क्वालिटी थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो चलेगा, बट लोगों को अच्छा सुविधा मिले। ऐसा कुछ विपक्ष और सरकार मिलकर सोचे तो हेल्थ फैसिलिटी में भी बहुत कुछ हो सकता है और भारत अच्छा रैंकिंग में भी जा सकता है। और यूनिवर्सिटीज़ में भी, जैसे पढ़ाई और हेल्थ जो है ना एक दूसरे से कोरिलेटेड है। बहुत सारे डॉक्टर बाहर जाते हैं बनने के लिए, अब वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो इंडिया में थोड़ी आएंगे वो, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि भारत में बहुत सारे डॉक्टर बने, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सीट खुले बच्चों के लिए कि यहीं पढ़ें और यहीं के लोगों के लिए काम करें। तो ये सब मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। आपने सुना होगा पाकिस्तान ने बोला कि उसने भारत के 4 फाइटर प्लेन मार गिराए हैं या 5 फाइटर प्लेन, और विपक्ष ने उस मुद्दा को उठाया संसद में। इससे पाकिस्तान के नैरेटिव को बल मिलता है। विपक्ष को ये ध्यान रखना होगा कि इस मुद्दे को उठाने का कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जिसको आप उठा कर सरकार को घेर सकते हैं। इस मुद्दे पर अगले वीडियो में बात करेंगे, पर अभी कुछ और बातों पर बात करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम लोग को मेक श्योर करना होगा कि आप एक दूसरे को लड़िए, मोदी जी को खूब क्रिटिसाइज़ कीजिए, मन भर के क्रिटिसाइज़ कीजिए, क्या कि बहुत सारा चीज़ है ऐसा जहाँ सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, बट उन मुद्दों पर क्रिटिसाइज़ करना जिससे देश के नैरेटिव को नुकसान पहुँचता है, ये ठीक बात नहीं है। तो हम लोग को मेक श्योर करना होगा, और जैसा कि विपक्ष के नेता यदि ऐसा करेंगे तो उनके सपोर्टर भी ऐसा करेंगे, इससे भारत में डिवीजन हो जाता है और दूसरे देशों को इससे फ़ायदा होता है। तो हम लोग को मेक श्योर करना होगा कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, जैसे कि पार्टी का लड़ाई हो रहा है तो एक दूसरे को कुछ भी बोलिए चलेगा, पर जब बाहरी देश के लोग कुछ हम लोग के बारे में बोलें तो हम लोग को एकजुट होकर उनको जवाब देना होगा। उनके नैरेटिव को पुश नहीं करना है, चाहे विपक्ष में बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सा ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पे विपक्ष सरकार को घेर सकता है, और इससे देश को भी फ़ायदा होगा और विपक्ष को भी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप अपना राय दे सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और आने वाला टॉपिक का भी कोई आप राय दे सकते हैं जिस पे आगे वीडियो बनाया जा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।